नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज दोस्तों हम सोशल साइंस की क्लास करेंगे और आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर जियोग्राफी भूगोल का चैप्टर चल रहा है। इस पार्ट नंबर आपका जो है 6 रहने वाला है। आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है और पार्ट नंबर 6 में हम नेक्स्ट सेशन की बात करेंगे। बियोग्राफी का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी यहाँ पे लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी जो है आ चुका है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, कल हमने ये प्रश्न मॉक क्वेश्चन आप सभी के लिए दिया था कि संसार का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है। चीन की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, इंडोनेशिया की बात करेंगे, श्रीलंका की बात करेंगे। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं संसार का सबसे बड़ा चाय निर्यातक जो देश कहलाता है वह हमारा कहलाता है चीन। जी हाँ दोस्तों, यह आपके 24 मिलियन टन चाय का उत्पादन करता है और विश्व में चाय का दूसरा सबसे निर्यातक आपका भारत आता है। तो अगर यहाँ पे सबसे बड़ा पूछा गया है तो कहीं ना कहीं चीन आएगा और अगर दूसरा पूछा जाता है तब फिर आपका भारत का नाम आता है। और भारत में लगभग दोस्तों आपके 9 लाख टन चाय का उत्पादन करता है। तो भारत द्वितीय स्थान पे है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह हमें बताना है। मिट्टी और राज्य दिए गए। हमने ये प्रश्न भी किया था। तो जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश नाम आता है। रेगुर की बात करता हूँ तो महाराष्ट्र नाम आता है। लाल और पीली मिट्टी की बात करता हूँ तो छत्तीसगढ़ नाम आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको जो पूछा जा रहा है वह लेटेराइट जो मिट्टी का दिया गया पंजाब, जो कि आपका प्रश्न पर जो है रॉन्ग दिया गया है। लेटेराइट मिट्टी उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन सा है? तो लेटेराइट मिट्टी की जब भी बात की जाती है तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये सारी चीज़ें आती हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन पे पंजाब दिया गया है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सी ऑप्शन दिया गया है ये हमारा सुमेलित नहीं है। बाकी जलोढ़ मिट्टी का उत्तर प्रदेश, रेगुर का महाराष्ट्र, लाल और पीली का जो छत्तीसगढ़ दिया गया है वो सही दिया गया है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है। कारण यह है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपात कोण समान होता है। सभी लोग बताइए। कथन और कारण से प्रश्न दिया गया है, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा सही होगा। तो कथन हमारा है विषुवत रेखा पर दिन सदैव कितने होता है? 12 घंटे का होता है। कारण भी दिया गया है विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपात कोण समान होता है। देखिए यहाँ पे हमारे कथन और कारण में जो हमारा आंसर सही हो जाता है वह हमारा होगा ए आर, दोनों सही दिए गए हैं क्योंकि आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। विषुवत रेखा पर दिन सदैव कितने होता है? 12 घंटे का होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपात कोण समान होता है। रीजन क्या है? आपात कोण समान होना। तो सही व्याख्या कर रहा है आर ए की। तो जो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है ए आर, दोनों सही भी दिए गए हैं और आर ए क्या क्या है? सही स्पष्टीकरण कर रहा है। सही व्याख्या करना या स्पष्टीकरण दोनों सही बातें हो जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। टेलीग्राफ पठार भाग है। टेलीग्राफ पठार भाग है उत्तरी अटलांटिक कटक का, दक्षिणी अटलांटिक कटक का, हिंद महासागर कटक का या दक्षिणी प्रशांत कटक का हो जाता है। सभी लोग बताइए। टेलीग्राम पठार भाग है। सभी लोग बताइए टेलीग्राम पठार भाग ये किसका हिस्सा है? तो ये दोस्तों राइट आंसर जो आपका हो जाता है यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक की बात करते हैं। तो काफ़ी बार ये पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। परमाणु शक्ति संयंत्र स्थित नहीं है।
यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ कहाँ स्थित हैं। कलपक्कम में, काकरापारा में, रावतभाटा में, ओबरा में। तो परमाणु शक्ति संयंत्र की बात की जा रही है। सभी लोग बताइए राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा। तो परमाणु शक्ति संयंत्र की बात करते हैं, कलपक्कम में है, काकरापारा में है, रावतभाटा में है, लेकिन ओबरा में आपका नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है और भी इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। जी हाँ, ऐसा युग्म बताना जो आपका युग्म सुमेलित ना दिया गया हो। तो सभी लोग बताइए यहाँ पे आप लोगों का जो राइट ऑप्शन है वह क्या होने वाला है। देखिए, सूखा या प्रवण जो क्षेत्र कहलाता है पश्चिमी बंगाल या पुरुलिया जनपद का कहलाता है। भूकंप प्रवण क्षेत्र कर्नाटक पठार का कहलाता है। बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर बिहार का कहलाता है। भूस्खलन प्रवण क्षेत्र गढ़वाल हिमालय का कहलाता है। कौन से युग में आपका सुमेलित नहीं है यह पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं कि दोस्तों सूखा प्रवण क्षेत्र पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जनपद कहलाता है, लेकिन भूकंप प्रवण क्षेत्र कर्नाटक का पठार है। यह कथन आपका सुमेलित नहीं। बाकी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बिहार, उत्तर बिहार सभी लोग जानते हैं, बिहार में जो नदियां हैं काफ़ी उफान पर आती है, तो बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर बिहार है। भूस्खलन प्रवण क्षेत्र गढ़वाल हिमालय के संबंधित है, तो भूस्खलन हिमालय से संबंधित है जानते हैं। लेकिन भूकंप का जो क्षेत्र दिया गया है कर्नाटक पठार, ये गलत दिया गया है। ठीक है, तो भूकंप के क्षेत्र कौन कौन से हैं आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। सभी लोग बताइए। भूकंप क्षेत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो भूकंपीय क्षेत्र के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। वायुमंडल में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 10 डिग्री की कमी हेतु इनमें से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 10 डिग्री की कमी हेतु किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अभिवहनी रुद्धोष्म तापहास दर, शुष्क रुद्धोष्म तापहास दर, आर्द्र रुद्धोष्म तापहास दर की बात करूंगा या सामान्य तापहास दर की बात करूंगा। सभी लोग बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो आ चुका है वह होगा अभिवहनी रुद्धोष्म तापहास दर की बात करेंगे। तो वायुमंडल में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 10 डिग्री की कमी हेतु किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, तो अभिवहनी रुद्धोष्म तापहास दर की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम बताना है, कौन सा है। हिमालय है, विंध्याचल है, अरावली है या सतपुड़ा की बात करेंगे। सभी लोग बताइए। तो भारत का प्राचीनतम पर्वत जो क्रम कहला जाता है वह हमारा कहला जाता है अरावली। सी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है निम्नांकित में से किसने संसार के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का सर्वप्रथम जो है निर्धारण किया था। किसने जो है संसार के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का सर्वप्रथम निर्धारण किया। ई एकरमैन, J.I. क्लार्क ने, G.T. ट्रिवॉर्था ने, W. जेलिंस्की ने। तो जिसने संसार के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का सर्वप्रथम जो है निर्धारण किया था वह आपका कौन से कहला जाते हैं, तो एकरमैन की बात करेंगे। पहला ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, जो भारत के निम्नलिखित जो नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जललब्धि अधिकतम होती है। गंगा की, ब्रह्मपुत्र की, सिंधु की या गोदावरी नदी की बात करेंगे।
तो भारत के जिस नदी बेसिनों में जिसकी वार्षिक जल लब्धि अधिकतम होती है, जैसे बुद्धिलब्ध होती है ना, वैसे यहाँ पे वार्षिक जल लब्धि की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे। बी ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह विचार किन्हीं तत्व समूहों के मध्य अंतः संबंध का अध्ययन किसी वैज्ञानिक विषय का आधार नहीं बन सकता, पुरजोर प्रस्तुत किया था। प्रश्न को रिपीट करेंगे। यह विचार कि किन्हीं तत्वों समूहों के मध्य अंतः संबंध का अध्ययन जो है किसी वैज्ञानिक विषय का आधार नहीं बन सकता, पुरजोर प्रस्तुत किया था। तो यह पुरजोर जो है किसने प्रस्तुत किया था? बाइदल दा ब्लांस ने, एच बैरोज ने, ए हेटनर ने, या जी टेलर की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात करेंगे, एच बैरोज की बात करेंगे। पुरजोर और एच बैरोज ये दो शब्द आपस में संबंधित हैं। इन शब्दों को अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है, अपने माइंड के मेमोरी पे स्टोर कर लेना है, क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी। अगला है, निम्नलिखित देशों में किसमें जो है कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक है? ऑस्ट्रेलिया में है, ब्राज़ील में है, चीन में है, या भारत में है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो किन देशों में कृषि योग्य जो है भूमि सर्वाधिक है, उस देश का केवल नाम बता देना है। और सभी लोग जानते हैं भारत जो है कृषि प्रधान देश कहलाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, दो सूचियां दी गई हैं, इन दो सूची को बताना है कि कौन सा सूची में एक दिया गया है आपका संसाधन का प्रकार दिया गया है, दूसरा दिया गया पदार्थ। सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, विरल और एकल, इनके पदार्थ बताना है। ये संसाधन के प्रकार हैं और इनके क्या बताना है आपको, पदार्थ बताना है। और नीचे कूट वाला ऑप्शंस भी दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वसुलभ जो कहलाता है वह हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीजन से संबंधित है। सामान्य सुलभ मिट्टी से संबंधित है, विरल सोना से है, और एकल क्रायोलाइट से। क्या होगा, सर्वसुलभ ऑक्सीजन, सामान्य सुलभ मिट्टी, विरल का सोना और एकल का क्रायोलाइट। यानी संसाधन प्रकार और इससे संबंधित जो दिया गया है हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है आर्थिक विकास पर्यावरण को विकृत करता है, कारण संरक्षण का अभिप्राय है, साधनों का अनुकूलतम उपयोग। तो नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए, आर्थिक विकास पर्यावरण को विकृत करता है, विकृत मतलब सभी लोग समझ गए होंगे। संरक्षण का अभिप्राय यह है कि साधनों का अनुकूलम या अनुकूलतम उपयोग हो। तो यहाँ पे जो हमारा कथन और कारण दिया गया है और नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो आर्थिक विकास पर्यावरण को विकृत करता है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास पर्यावरण को विकृत करे, बढ़ावा दे, यह कथन असत दिया गया है। क्योंकि संरक्षण का जो अभिप्राय होता है वह साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है। अनुकूलतम मतलब पर्यावरण के अनुकूलतम हम उपयोग करें, यानी हमारे जो चारों तरफ का इन्वायरमेंट है उसको क्या है, लॉस ना हो, वो नुकसानदायक ना होना चाहिए। तो आर्थिक विकास पर्यावरण को विकृत करता है, तो ये तो पहला कथन तो आपका सत्य दिया गया है, लेकिन कारण आपका सही दिया गया है। तो देखिए, पहला असत्य और कारण सही किस में दिया गया है? जी हाँ, डी ऑप्शन देखिए, एक गलत दिया गया है परंतु आर जो है सत्य दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है। तुंगभद्रा परियोजना से केरल एवं तमिलनाडु जो है लाभान्वित हुए हैं। कुंडोह परियोजना से कर्नाटक में स्थित है, या सलाल परियोजना से हिमालय प्रदेश लाभान्वित है, या शरावती परियोजना जोग प्रपात पर अवस्थित है। तो यहाँ पे कथन सत्यता की बात की जा रही है, और जब भी सत्ता की बात की जाती है तो हम सभी लोग जानते हैं शरावती परियोजना जोग प्रपात पर अवस्थित है। ये जो कथन दिया गया है पूरी तरह से सत्य दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि इन तीनों में तुंगभद्रा
कुंडोय और सलाल, इन तीनों परियोजना के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद अगला जो सूची वाला आएगा, इस्पात संयंत्र दिए गए हैं और उससे संबंधित राज्य दिए गए। तो आप सभी लोग जानते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र, बोकारो, सेलम और विजयनगर, ये जो संयंत्र दिए गए हैं, इससे संबंधित कूट वाला ऑप्शन भी दिया गया है, तो ये भी हमें देखना है ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं भिलाई की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ नाम आता है। किसका नाम आता है? छत्तीसगढ़। तो भिलाई छत्तीसगढ़ हो गया, और बोकारो झारखंड, सेलग तमिलनाडु और विजयनगर जो है कर्नाटक। तो इस्पात संयंत्र है, तो भिलाई जो इस्पात संयंत्र है ये आपके छत्तीसगढ़ में है, और बोकारो जो है झारखंड राज्य पर है, सेलग जो है आपके तमिलनाडु पर है, और विजयनगर आपके कर्नाटक पर है। तो ये सारी चीज़ें हमें फॉलो कर लेना है, चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कूट वाला हमारा जो सी ऑप्शन दिया गया है वह यहाँ पे हमारा जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, यहाँ पे सही युग्म बताना है। क्रोमेग्रान मानव फ्रांस से संबंधित है, हाइडेलबर्ग मानव दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, शोलो मानव जर्मनी से संबंधित है, रोडेशिया मानव जावा से संबंधित है। तो कौन सा युग्म जो है सही दिया गया है? पहला ये ऑप्शन सही दिया गया है कि क्रोमोग्रान मानव जो है आपके किससे संबंधित है, तो आपके फ्रांस से संबंधित हो जाते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। दोस्तों, अल्फाफा क्या है? ये एक नगर है, जनजाति है, एक प्रकार की घास है, या एक पशु है? सभी लोग बताइए। तो अल्फाफा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ये एक प्रकार की क्या है? घास कहलाती है। सी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व के कहवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं? sao पालो, संटोस, या रियो डी जेनेरो, या बूनस आयर्स की बात करेंगे। सभी लोग बताइए। तो किसे जो है विश्व के कहवा बंदरगाह के नाम से जो है जाना जाता है, और वह कहलाता है आपका शांटोश। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपी भारत के पूर्वी पठार भूमि प्रदेश का भाग है? बुंदेलखंड उच्च भूमि, विंध्य कागर क्षेत्र, गहजात पहाड़ियाँ, या नर्मदा घाटी? जो प्रायद्वीपी भारत के पूर्वी पठार या भूमि प्रदेश का भाग कहला जाता है वह हमारा गढ़जात की पहाड़ियाँ किसकी कहला जाती हैं? पूर्वी पठार भूमि प्रदेश का भाग गढ़जात की पहाड़ियाँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि कृष्णा नदी से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर को चयन कीजिए। दोस्तों, कृष्णा पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र के हिस्सेदार हैं। एंड पूर्णा कृष्णा की एक सहायक नदी है। यह ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है कि नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो कृष्णा नदी से संबंधित यहाँ पे जो सही दिया गया है वह आपको बताना है। तो कृष्णा नदी से संबंधित कि नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि सही दिया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका संघ, जाम्बिया, केन्या, या तंजानिया की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अफ्रीका में सबसे बड़ा जो है तांबा उत्पादक जो देश कहला जाता है वह हमारा कौन सा कहला जाता है? वह कहला जाता है जाम्बिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है, किस देश में सर्वोत्तम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? क्या वह देश रूस है, सऊदी अरब है, ईरान है, या संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे? सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, जिस देश में सर्वोत्तम पेट्रोलियम को उत्पादन हुआ उस देश का केवल नाम बताना है। सभी लोग बताइए।
तो क्या वह संयुक्त राज्य अमेरिका है, या सऊदी अरब है, या रूस है, या ईरान है? सभी लोग बताइए। सभी लोगों को फीडबैक करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। सभी लोग बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम? देखिए, देश जो विश्व में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कहलाया जाता है वह हमारा कहलाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं दिया गया है? पहला कथन है कि तीस्ता नदी गंगा की सहायक है। दूसरा, उकई बांध परियोजना तापी नदी पर जो है स्थित है। तीसरा है दून लंबी पर्वतीय घाटियां हैं। या जो डी वाला जो कथन दिया गया है कोरोमंडल तटीय मैदान मालाबार तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव कथन, नकारात्मक कथन को आपको चयन करना है। सभी लोग चयन कीजिए और फीडबैक फटाफट कीजिए। पहला ही ऑप्शन जो दिया गया है तीस्ता नदी गंगा की सहायक है, तो यही कथन आपका सही नहीं दिया गया है। तो आपको कमेंट करके बताना है तीस्ता नदी जो है गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं? सभी लोग बताइए। बाकी उकई बांध परियोजना, दून लंबी पर्वतीय घाटियां, कोरोमंडल तटीय मैदान, इनसे भी संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको अवश्य कमेंट करके बताना है कि तीस्ता नदी गंगा की जो सहायक नदी नहीं है, तो गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है। मैं आपके साथ जसवाल सर मिलता हूँ आपके 11:30 नेक्स्ट क्लास पर। बाकी 7 PM में हमारी पेडागोजी की लाइव क्लास होगी, तो अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।